अरे रचना, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? 6 बजे की फिल्म है। जागृति, तुमने मालिक से पूछा ना? रचना, पूछ लूंगी ना, और पूछकर वैसे भी क्या होने वाला है? वो तो मुझे मना ही करने वाले हैं ना बाहर जाने के लिए। कहेंगे कि मुझे कोई अगवा कर लेगा। उनका तो हमेशा का यही है। पता नहीं गन्ना सप्लाई का बिजनेस करते हैं या दुश्मनी मोल लेने का। मुझे कभी कभी लगता है कि काश मैं किसी गरीब की बेटी होती। कम से कम ये फ्रीडम तो होता कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, अपने मन का कर सकती हूँ। जागृति, आजादी तो गरीब लोगों को भी नहीं होती। अब मुझे ही देख लो ना, हम दोनों की उम्र सेम है, लेकिन तुम ऐसे राजमहल जैसे घर में रहती हो और मैं तुम्हारे घर में नौकरी करती हूँ। रचना, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसे नौकरों वाले व्यवहार किया है? कभी नहीं। फिर तो चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। पापा पूछेंगे ना तो मैं कह दूंगी कि तुम उदास थी तो मैं तुम्हें फिल्म दिखाने लगी। नहीं 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 जागृति, तुम मालिक से मेरा नाम नहीं लेना, वरना वो मुझे फिर से डांटेंगे। रचना, जागृति, क्या हो रहा है रचना? सब है? तुम जागृति को फिर से बहका रही हो? नहीं नहीं मालिक, मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने जागृति से कुछ भी नहीं कहा मालिक। देखो, मैंने तुम्हें नौकरी पर इसलिए रखा है कि तुम जागृति का ख्याल रख सको, इसलिए नहीं कि तुम उसे बिगाड़ो। पापा, आप रचना को क्यों कुछ कह रहे हो? उसकी कोई गलती नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, और ये क्या कपड़े पहने हुए तुमने? हैं? अरे सभ्य घर की लड़की ऐसे कपड़े पहनती है क्या? पापा, ये मॉडर्न ड्रेस है, आजकल का ट्रेंड है ये। और इसमें क्या खराबी है? हम दोनों फिल्म देखने जा रहे थे बाहर, तो मैंने सोचा ये ड्रेस पहन लेती हूँ। फिर बाहर जाने की बात? अरे तुम्हें पता है ना कि हमारे कितना दुश्मन है, और दुश्मन बाप का बदला उनकी औलाद से निकालते हैं। इसलिए कोई बाहर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, तुम्हें कपड़े बदलो और ढंग के कपड़े पहनो। और रचना, अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश करोगी ना तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और जागृति, उसके बाद तुम रहना घर में अकेली, ताले बंद करके जाऊंगा मैं तुम्हें काम पर। लूट लो लूट लो लूट लो, श्रीनगर के श्रृंगार का सामान, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, देसी विदेशी सभी आइटम है हमारे पास। लूट लो लूट लो लूट लो। मेकअप वाले, सबसे सस्ता सबसे अच्छा मेकअप वाले, चूड़ी, कंगन, हेयर क्लचर वाले, मेकअप वाले। रचना, ये क्या कर रही हो तुम? मैं पूछती हूँ तुम ये क्या कर रही हो? मालिक गए नहीं और तुम शुरू हो गई। तो क्या हो गया? अंग्रेज गए, इंडिया आजाद। तू ना चुपचाप रह, मेरा डांस देख। लेकिन मालिक आ गई तो क्या होगा? चुप चुप बोल। और हाँ भी गए तो क्या हुआ? 2-4 बातें सुनाएंगे और हाँ सुन लेंगे, है ना? अंग्रेज आ गया क्या? जल्दी।
जी आप लोग कौन? क्या चाहिए आप लोगों को? अरे रे रे रे, पसीने में कितनी तरबतर हो रही हैं आप। हमारे होते हुए ऐसे? ये लीजिए, पसीना पहुंचिए आप। जी लीजिए। अरे बढ़िया क्वालिटी का सामान रखते हैं हम, देखिए। वैसे जी हम आप जैसी खूबसूरत लड़कियों से रिलेटेड कॉस्मेटिक का सामान रखते हैं। तो आप जैसी खूबसूरत लड़की जब और खूबसूरत हो जाती है तभी तो हमारी दुकान चलती है जी, मतलब कि हमारा बिजनेस चलता है जी। वैसे मैं विकास और ये राहुल। हमने नाम पूछा? देखिए आप जो कोई भी है, हमें आपका बिंदी लिपस्टिक नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। एक बार देख लीजिए, हम तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मतलब चाहिए। देखिए तो सही। एक मिनट। अजी मैडम जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हमारे पास जो आइटम है वो आपको और खूबसूरत बना देगी। अब आप बताइए, जाएं या रुक जाएं? राहुल भाई, अगर खूबसूरत लड़की स्माइल देती है ना, इसका मतलब हाँ होता है। तो चले। हाँ जी रचना जी, आ जाए क्या? ये देखिए जागृति, ये इयररिंग्स आपके ऊपर बहुत जमेगी। मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ कि आपने बस इसे एक बार पहना और इंडिया की जीडीपी अब एकदम से ग्रो कर दी। कुछ भी हाँ, लगाते हो फेरी और बातें एकदम स्पेस वाली, मतलब एकदम अंतरिक्ष वाली, है ना? वैसे द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, उन्होंने अपने बुक में लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन में कि हर चीज के बेचने और खरीदने में प्रत्येक इंसान का अपना एक निजी स्वार्थ होता है। अब ये ब्रेड वाला ब्रेड इसलिए नहीं बेचता कि बस हाँ, मुझे तुमसे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। वैसे जागृति जी, इस बिजनेस से पहले हम बीकॉम के स्टूडेंट्स को। अच्छा, कितनी पढ़ाई करी है तुमने जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को ट्यूशन देते थे? एमबीए किया है मेरा राहुल। मैं तो सिर्फ 12वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन राहुल हर साल फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है। अच्छा, तुम इतने पढ़े लिखे हो तो फिर ये गली गली भटकर बिंदी टिकली लिपस्टिक क्यों बेचते हो? क्या बात कर दी आपने रचना जी। अब ये 40-50 हजार वाली नौकरी तो हमसे होगी नहीं। और आपको क्या लगता है, विकास और मेरे बैग में मिलाकर ना अभी भी 3 से 4 लाख रुपए का सामान है। 10 लाख रुपए का सामान तो हमारे गोडाउन में पड़ा है, और महीने के 2 से 1.5 लाख रुपए हम वैसे नहीं छोड़ते। क्यों? वैसे भी दुकान में कौन बैठेगा जी, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, आजाद परिंदों की तरह। बिजनेस का बिजनेस और सैर की सैर। वैसे रचना देखना, कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये इयररिंग्स। क्या करोगी जागृति ये नकली झुमके लेकर? इतना सारा तो पड़ा है तुम्हारी अलमारी में असली। अरे रचना जी, क्या बात कर रही हैं आप कितनी भोली हैं, हैं? अरे आज के टाइम में नकली ही असली है। आजकल बड़े बड़े लोग नकली ही डाल के घूमते हैं, अब असली डालकर अपना गला थोड़ा ना कटवाना है। अजी आप रचना जी की मत सुनिए, जागृति जी आप मुझसे पूछिए। ये इयररिंग आप पर ऐसे जच रहा है कि जैसे कि आप देखिए अंतरिक्ष में तारे होते ना, और एकदम से बिजली खड़खड़ाती गुर्र करके, और उसमें से निकलती है आप जैसी प्रेम की देवी, और तभी वो सारे चांद तारे सब उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं उस प्रेम की देवी को। तुम ना बातें तो बहुत खूबसूरत करते हो, ये बात तो है। मेरा भाई है ही ऐसा। जागृति जी आपने बिल्कुल सही कहा। अब खूबसूरत लोग खूबसूरत लोगों से खूबसूरत बातें करते हैं, और बस यही इस खूबसूरत दुनिया की खूबसूरती है जी। अच्छा, तो अब इतनी तारीफ कर ही दी है तो दे दो। ये कितने पैसे हुए? अरे बस आप अपना फोन नंबर दे दीजिए। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारी तरफ से आपको नजर आना, हमारे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी आइटम है, बस आप हमें मैसेज कर दीजिए कि आपको कैसी कैसी आइटमें पसंद है। सिलेक्टेड आइटम लेके आएंगे और आपको चीजें पसंद आ जाएंगी। ना बाबा ना, तुम लोग ना यहाँ दोबारा मत आना। हमारे मालिक को ना जागृति का किसी से मिलना और बाहरी लोगों का आना बिल्कुल मना है यहाँ पे। अरे रचना जी, आप तो सच में ही बहुत भोली हैं। व्यापारी और आशिक वक्त का पूरा ध्यान रखते हैं। जागृति जी सही कहा ना? यार विकास, यहाँ अपना बड़ा काम बन सकता है, जल्दी आना होगा यहाँ पर। हाँ, रचना कह तो रही थी कि अलमारी में असली वाले गहने हैं। पैसे वाली पार्टी है भैया, कैश भी अच्छा होगा। राहुल अब यहाँ जल्दी आना होगा। देखते हैं भाई आज की बातों का कितना असर होता है इन पर। ये सब छोड़ खाना खाते हैं।
हाँ भूख भी बहुत लगी है। ये इयरिंग आप पर ऐसे जच रहा है कि जैसे कि आप देखिए अंतरिक्ष में तारे होते हैं ना, और एकदम से बिजली खड़खड़ाती गुर्र करके, और उसमें से निकलती है आप जैसी प्रेम की देवी। खूबसूरत लोग खूबसूरत लोगों से खूबसूरत बातें करते हैं, और बस यही इस खूबसूरत दुनिया की खूबसूरती है जी। कहाँ खोई है? मैं ना राहुल के बारे में सोच रही थी। प्यारी बातें करता है ना वो। मुझे तो वो एक नंबर का फेंकू लगता है। आप प्रेम की देवी के रूप में प्रकट हो जाती हैं और सारे चांद तारे उस प्रेम की देवी की तरफ अट्रैक्ट हुए चले आते हैं। पागलपन की बातें। फेंकू थोड़ी है वो पागल, ये तो रोमांटिक बातें होती है, और वो है थोड़ा रोमांटिक। तो अब तू उन रोमांटिक बातों से बाहर निकल, समझी? रचना, मालिक आ गई। तू जल्दी से मेरे कमरे से निकल, वरना सोचूंगी तू मेरे कमरे में क्या कर रही है। रचना, जागृति, तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो? पापा कुछ नहीं। दिन में घर में कोई आया था क्या? हाँ नहीं, कोई आने वाला था क्या? कोई नहीं आने वाला था, और जब मैं घर में ना रहूं तो कोई अजनबी घर में आना भी नहीं चाहिए, समझ गए? चले जाओ अपने कमरे पे। इन्हें शक कैसे हो जाता है? हम काम ही ऐसा करते हैं, शक क्यों ना हो। चल मैं जाती हूँ, बाय। देखो कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत लग रही है जागृति जी आप, बहुत खूबसूरत। हाँ, मेरे पास एक आइटम, एक मिनट। वैसे सारी आइटम एक से बढ़कर एक है, लेकिन ये मतलब मेरा कहना ये है कि आप इसे डालेंगी तो इस ड्रेस की खूबसूरती बढ़ जाएगी। इसको पहन के बाहर जाओगी ना तो बस सब लोग देखते ही रह जाएंगे। ये कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है आकृति। तुम्हें पसंद है राहुल? जी, ड्रेस भी और आप भी। ये जीजी क्या लगा रखा है? जागृति बोलो। अरे हाँ, सच में बहुत खूबसूरत लग रही है जागृति ये, और खास आपको ध्यान में रखकर ये वाली ड्रेस आपके लिए लाया हूँ। लेकिन जागृति, इसे तुम खरीद के करोगी भी क्या? घर में तुम पहन नहीं सकती, बाहर पहन के जाना तुम्हारा मना है। मालिक ने पाबंदी लगा रखी है तुम्हारी बाहर जाने पर। अरे रचना जी, छोड़ो रचना, तुम टेंशन मत लो। अभी देखना, आने वाले कुछ ही समय में यही ड्रेस पहनकर जागृति मेरे साथ घूमेगी। तुम ना मेरे मालिक को अच्छी तरीके से जानते नहीं हो, इसीलिए तुम हवा में ज्यादा उड़ रहे हो। क्या रचना, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, चाय मिल जाती तो। हाँ तो यार, फालतू लोगों के लिए चाय वाय नहीं मिलती है। चाय मिल जाती तो। रचना, बना देना चाय। क्या नाटक कर रही? जा। ठीक है, पर यार व्यार नहीं बोलो, समझे? लेकिन चाय मैं बनाऊंगा, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। हाँ, चाय तो विकास के हाथ के पीने का मन कर रहा है। बहुत अच्छी चाय बनाता है सच में। चलिए आइए। और क्या खास लाए हो मेरे लिए? हम खुद आ गए आपके लिए। पागल। अरे सच कह रहे हैं, उस दिन तुमसे मिलने के बाद घर जाकर तुम्हारी बहुत याद आई, तो आज हमने विकास से कहा कि आज जागृति के घर चलते हैं, तो बस आ गए। वैसे अच्छा ही किया तुमने जो तुम आ गए, मुझे भी अच्छा लगता है तुमसे बात करके। थैंक यू। वैसे आपका घर बहुत सुंदर है, मेरे पास पैसे होंगे ना बहुत सारे, तब मैं भी ऐसे ही घर लूंगा। मैं घर नहीं दिखाएंगी? चलो। शक्कर कितनी डालूं? अरे चाय तो तुम्हें पीनी है ना, तो अपनी पसंद से बना लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? बहुत तीखी जुबान है तुम्हारी, शक्कर ज्यादा लगेगी। ऐसा करता हूँ, गैस बंद करता हूँ, तो अपने हाथ में लोगी ना वैसी बन जाएगी चाय। तुम्हें मालूम है कितनी हॉट हो तुम, कितनी खूबसूरत हो। हाँ?
बनाओ चाय, लगाओ हाथ, लगाओ हाथ। अरे वाह, बहुत ही कंफर्टेबल बेड है तुम्हारा। मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं भी सब ऐसे ठीक सेम ऐसा बनवाऊंगा। अच्छा, इतना पसंद आ गया सब कुछ? हाँ मतलब क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? बताओ। अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं। बैठो बैठो, कुछ नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? आप अरे बोलो। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि जब ये सब सुख सुविधाएं मेरे पास हो जाएंगी तो तुम्हारे पापा से बात करने की हिम्मत आ जाएगी कि विश्वजीत प्रताप जी, आपने जो अपनी बेटी को सब सुख सुविधाएं दी हैं वो मैं भी दे सकता हूँ। तुम ना सच में रॉकेट हो। 1 मिनट में जागृति से उसके पापा तक पहुंच गए। जागृति, वक्त बहुत तेज चल रहा है और मुझे वक्त से आगे रहना है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? पर अभी उठ जाओ, उठो। अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम। ठीक है। अच्छा, कपबोर्ड में क्या है? मतलब इसमें जो सामान है वो भी तो मुझे बनवाना पड़ेगा ना? कुछ नहीं, मेरे गहने हैं और ढेर सारे महंगे कपड़े हैं जो पापा की पसंद के हैं। अब मुझे तो बाहर जाना आना होता नहीं है, तो मेरे लिए तो सब कुछ बेकार है। यार सच में तुम पता नहीं इन 4 दीवारी में कैसे रह लेती हो। राहुल, आदत हो गई है मेरी बचपन से। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी मेरी माँ गुजर गई, तब से पापा ने ही संभाला है। उन्हीं की हुकूमत और मेड्स की निगरानी में ही रहती हूँ। मुझे ग्रेजुएशन भी प्राइवेट ही करनी पड़ी। जागृति, तुम चिंता मत करो। मैं जो कहता हूँ ना वो बहुत जल्दी कर लेता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इन 4 दीवारी से बाहर की सारी दुनिया दिखाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। गाड़ी की उनकी आवाज तो मालिक की गाड़ी की लग रही है। विकास, लगता है मालिक आ गए। इतनी जल्दी? भगवान, मैं क्या करूं? विकास, एक काम करते हैं, हॉल में से बैग उठाते हैं और जागृति को बताते हैं। जल्दी चलो। जागृति, रचना, कहाँ हो तुम लोग? जागृति, मालिक आ गए। हम लोग तो फंस गए। अब क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। जागृति, जागृति, अरे कहाँ हो तुम लोग? ये लड़कियां भी ना खिड़की खोल के सोती है। रचना, जागृति। जी मालिक, आप ये क्या तरीका है दिन में कुंभकर्ण की तरह सोने का? हाँ?
पापा वो हम खाना खाए और बात करते करते कब नींद लग गई पता नहीं चला। और ये खिड़की क्यों खुली थी? रूम में एसी है ना? पापा वो थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी। ताजी हवा चाहिए? आज के बाद ये खिड़की खुलनी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी पापा। बच गया यार आज तो। यमदूत आया और चला गया। खतरों से खेलने का अपना खुद का ही मजा है ना। तुम बस सब सेट करो, बाकी सब हम पर छोड़ दो ना। विकास ध्यान रखना, गलती से भी किसी को ना मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। जागृति, अगर तुम अपने कपबोर्ड में पड़े गहने मुझे दिखा दो ना, तो मैं उन्हें मेल्ट करवा कर तुम्हारी पसंद के नई डिजाइन के गहने बनवा दूंगा। राहुल, मैं तुम्हें गहने दिखा तो सकती हूँ पर ना दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो क्या है ना, पापा ना कभी भी मेरे कपबोर्ड खोल के गहने देखते रहते हैं। तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, आज भी नहीं आने दूंगा तुम्हारे पास। अच्छा सुनना, किसी दोनों एक छोटी सी। हाँ ठीक है, तो फिर कल रात 11 बजे मिलते हैं। पक्का। बाय। गुड नाइट। बाय बाय। लव यू, गुड नाइट। तो विकास भाई, कल रात 11 बजे तैयार रहना, जागृति के घर। कल हो जाएगा काम अपना। क्या बात है, आज मेरी बहुत सेवा हो रही है। कुछ चाहिए क्या? क्या चाहिए होगा पापा? आपने सब कुछ तो दिया है मुझे, सब कुछ है मेरे पास। बेटा बस बहुत हो गई सेवा, अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ। मैं भी मेन डोर चेक करके सो जाता हूँ। आप सोइए, चुपचाप सो जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रचना है ना, वो गेट लॉक कर देगी और मैं चेक कर लूंगी। आप सो जाइए, चलिए चलिए चुपचाप सो जाइए, आंख बंद। राहुल,
मैं तुमसे ना एक हफ्ते से मिलने को तरस गई थी। मैं भी जाग रही थी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इतनी सारी मेहनत मैंने तुम्हारे लिए तो की। अब तुम इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हो मेरे घर आने की मेरे लिए, तो मेरा भी तो कोई सरप्राइज देना बनता है ना। लड़कियां समझदार हो गई हैं। ये खड़ूस कैसे जाग गया? वो उल्लू है ना, लक्ष्मी जी की सवारी। दिन भर काम करवा लो और रात को बस जागता ही रहता है ये। धीरे हंसो वरना फिर से आ जाएगा वो। वैसे ऐसे में ना जागृति को नहीं बुलाना चाहिए था, बहुत रिस्की है ना। अरे वो दिमाग से ढीली है, जो जी में आए ना वही करती है वो। सही, दरवाजा तो बंद कर लो अब। ना बाबा ना, उल्लू का ऑर्डर है दरवाजा खोल के सोना है, बंद करके नहीं। अच्छा। हाँ। मेरी प्यारी बेटिया, बदमाश। माता लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक है। अरे तुम तो कह रही थी सो गए वो। और तब सो गए थे, मुझे क्या पता था उठ जाएंगे। कभी कभी जग जाते आधी रात को और फिर पूरे घर का चक्कर मार के फिर सो जाते। मानना पड़ेगा तुम्हारे पापा को यार। इसीलिए परेशान हूं ना इनसे। हवा हवा पे शक करते हैं, पता है, कभी इधर से क्यों भाई, कल उधर से क्यों भाई। तुम्हारे पापा ने ना मेरा सारा जोश ही ठंडा कर दिया। अरे ऐसे में कोई प्यार कैसे करेगा? राहुल अभी ना तुम दोनों जाओ, यही ठीक रहेगा। पापा ना दोबारा कभी भी उठ सकते हैं, है ना। तो फिर कब मिलेंगे? ये वाली मुलाकात तो देखा गई। तुम ना 28 तारीख को आना। पापा ना हर महीने की 28 तारीख को वर्कर्स का पेमेंट करने के लिए चीनी मिल जाते हैं। रात को वहीं रुकते हैं और 29 को वापस घर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, इसी वाले विंडो से चला जाऊँ? नहीं, यहाँ से जाओगे तो आवाज होगी। चलो मैं तुम दोनों को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ।
अब मैं कल सुबह वापस आऊंगा, तब तक तुम दोनों ठीक से रहना। और हाँ, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। अब जब मैं वापस आऊंगा तभी दरवाजा खुलना चाहिए। चलो बंद करो दरवाजा, और बाहर का दरवाजा मैं बंद कर लूंगा। चलो। चलो आ जाओ अंदर जल्दी जल्दी। जागृति, 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 ये बेहोश हो चुकी है, अपना काम करते हैं। वहां से साला निकाल। वहां से उसमें उस कपड़े में लपेट के। आइए गिरफ्तार कर लीजिए लोगों को। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। ये दोनों मुझे डरा धमका कर चोरी करने के लिए आए थे यहाँ पे। तू भी गिरफ्तार होगी, तू भी। वो देख कैमरा। शक तो मुझे पहले से था कि मेरे पीछे इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है, इसीलिए मैंने हॉल में और जागृति के रूम में कैमरे लगवा दिए। और भगवान का शुक्र है, चीनी मिल जाने से पहले मैंने अपने मोबाइल में तुम तीनों की करतूत देख ली। देख, देख। पापा, जागृति बेटा, जागृति, क्या किया तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ? पता क्या क्या तूने जागृति के साथ? वो हमने उसको शराब पिला दी और हमने उससे ये कहा कि
हम तीनों भी शराब पी रहे हैं, लेकिन हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी और उसने कोल्ड ड्रिंक? चलो तुम तीनों पुलिस स्टेशन। अब सबकी कोल्ड ड्रिंक मैं वहां निकालता हूँ। जागृति बेटा उठो, उठो बेटा उठो। जागृति बेटा उठो। जागृति, जागृति हाँ पापा। बेटा, बेटा जागृति, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। पैसे कमाने के लालच में तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रख पाया बेटा। जागृति देखो बेटा, मैं ना अब तुम्हारा बाप नहीं, दोस्त बन के रहूंगा, हैं? तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा बेटा। रचना बेटा भूल जाओ बेटा, उन्हें भूल जाओ, वो गंदे लोग थे। हैं? पापा सब ठीक है ना? हाँ बेटा। जागृति बेटा, वो ठीक है ना? तो सब ठीक है बेटा, सब ठीक है।